हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसमी और माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी है। अगर आप लोग में से किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग मेरा लास्ट वीडियो उस लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर ने आगे क्या कहा। फिर डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा टेस्ट लिख दिया और कहा कि टेस्ट करवा के सारा रिपोर्ट उन्हें दिखाने के लिए। फिर सारा टेस्ट करवाए हम लोग, ब्लड टेस्ट वगैरह काफ़ी सारा था और रिपोर्ट पे आया था मेरा जो ब्लड शुगर है वो हाई आया था, बीपी जो है वो नॉर्मल था। और उस टाइम डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरा जो प्रेगनेंसी है ये थोड़ा हाई रिस्क वाला प्रेगनेंसी है, हो सकता है कि 3 महीने तक ये प्रेगनेंसी जो है ना रहे, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि 3 महीने तक एक जो एग है वो अपने आप नष्ट हो जाए। और इसलिए डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने तक मैं कंफर्म नहीं दे सकता कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी रहेगा कि नहीं। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका वाइफ को पूरा डिलीवरी तक टोटली बेड रेस्ट में रहना है। मतलब मुझे सिर्फ उन्होंने अलाउ किया था खाना खाने के लिए उठ सकती हूँ मैं, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, नहाने के लिए और पानी पीने के लिए। मेरा जो ब्लड शुगर है वो हाई आया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें शुगर स्पेशलिस्ट से मिलना है और सारा बातें जो है शुगर स्पेशलिस्ट मुझे बताएंगे, मुझे क्या करना है, इंसुलिन लेना है या दवाई लेना है या जो भी कुछ है वो शुगर स्पेशलिस्ट बताएंगे। और फिर मैं शुगर स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरा जो शुगर था रिपोर्ट में जो था वो 200 के नीचे था, और डॉक्टर ने बोला कि ये रिपोर्ट अगर ब्लड में 200 से ऊपर आता है ब्लड में शुगर, तो फिर हम लोग इंसुलिन या मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। लेकिन तुम्हारा 200 से नीचे है, इसलिए हम तुम्हें मेडिसिन इंसुलिन कुछ नहीं देंगे, बस डाइट चार्ट उन्होंने दिया था, बोला था इस डाइट को मेंटेन करना, तो फिर तुम्हारा जो शुगर है वो पूरा प्रेगनेंसी तक तुम कंट्रोल कर सकती हो, बट डाइट तुम्हें पूरा करना है। और उसके बाद जो है मेरा जो 2.5 महीना हुआ प्रेगनेंसी का, बड़ी मुश्किल से पार की मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉन स्टॉप डेली वोमिटिंग होता था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, इतना ज़्यादा ख़राब कि मैं बात नहीं कर पाती थी किसी से, और मैं खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि पानी पीने से भी मुझे वोमिटिंग वाला फीलिंग आता था, भयंकर वोमिटिंग होता था मुझे। फिर वोमिटिंग का दवाई भी मैं लेती थी। उसके बाद 2.5 महीना जब हुआ, सडनली एक दिन मैं बाथरूम में गई और ब्लीडिंग हुआ मेरा, और जब मेरा ब्लीडिंग हुआ फिर वो रात का टाइम था, और उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि मैं जाऊं डॉक्टर से मिलूं, नर्सिंग होम में जाए, कहीं भी जाए, डॉक्टर उस टाइम मिलता भी नहीं रात को। और नेक्स्ट डे सुबह फिर से मुझे ब्लीडिंग हुआ, इसे 4:30-5 बजे के आसपास। फिर हम लोग उस टाइम निकल गए डॉक्टर से मिलने के लिए। फिर डॉक्टर से मिलने के लिए गए, एक जिस नर्सिंग होम में डॉक्टर बैठता है वो न्यूटिया था, और न्यूटिया में मुझे एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर मेरे से मिलने आए और उन्होंने आके पूछा क्या प्रॉब्लम है, उन्हें बताया कि 2.5 महीने का प्रेगनेंसी है और उसमें ब्लीडिंग हो रहा है करके। फिर सब 3 डॉक्टर आए और मुँह पे मुझे बोल के गए कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना अच्छा सिम्टम नहीं होता है, हो सकता है कि आपका ये प्रेगनेंसी अब नहीं रहेगा। और जो मेरा मेन डॉक्टर था वो तब तक नहीं आए थे। हम लोग सुबह करीब 6 बजे से मैं एडमिट थी, और कम से कम 2 बजे के पहले, 1 बजे तक मेरा जो मेन डॉक्टर वो नहीं आया था। और 12:30 बजे नर्स आए और कहा कि अभी मेरा डॉक्टर आ चुका है और उन्होंने बोला है कि यूएसजी करवा के तुरंत उनको अब रिपोर्ट देखना है। फिर यूएसजी करवाने के लिए जब मैं गई, सुबह से तो मैं रात से मैं रो रही थी, सुबह फिर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर जब मेरा अभी मैं बोल रही तो थोड़ा मैं इमोशनल हो रही हूँ। फिर जब मैं गई वो यूएसजी करवाने, जब डॉक्टर मुझे लेके गए, फिर यूएसजी वाला जो डॉक्टर था, मैं यूएसजी रूम में जाके मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। और जब मैं बहुत ज़ोर से रोई, फिर आज भी मुझे उस डॉक्टर का वो शब्द याद है। उन्होंने कहा था कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा दोनों बच्चा ठीक है। प्रेगनेंसी में ऐसा ब्लीडिंग कई बार हो जाता है किसी को, और ब्लीडिंग होना मतलब 2.5 महीने में 3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रहना, मिसकैरेज हो जाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा नॉर्मली भी हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे, यूएसजे वाला डॉक्टर ने मुझे समझाया और उन्होंने मुझे माँ बोल के कहा, वो मुझे आज भी मुझे मतलब मैं फील करती हूँ वो। उन्होंने कहा कि माँ तुम मत रो, प्रेगनेंसी में ऐसा किसी के साथ होता है, ये नॉर्मल है, तुम्हारा दोनों बच्चा ठीक है। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरने के बाद ज़िंदा होना
ऐसा किसी का एक्सपीरियंस आज तक नहीं है, ना ही कभी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि हाँ, कि मैं फिर से मैं ज़िंदा हो गई थी उनका वो बातें सुनकर कि माँ तेरा दोनों बच्चा अंदर ठीक है, अब तो रोना बंद कर। फिर मैं गई, फिर मुझे वो रूम में शिफ्ट किया, इमरजेंसी रूम में। फिर मेरा जो मेन डॉक्टर था वो डॉक्टर मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना अच्छा सिम्टम्स नहीं माना जाता है, बट अभी तक तुम्हारा दोनों जो बच्चा है वो ठीक है, बट तुमको हम एडमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि एडमिट करके कुछ ट्रीटमेंट नहीं है कि रख के तुमको क्या करेंगे, बस इसका एक ही ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, वो मैं तुमको अभी दे देता हूँ, यही लास्ट ट्रीटमेंट है कि ये इंजेक्शन ही तुम्हारा बच्चा को अंदर ठीक रख सकता है। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन मैं अभी एक तुमको लगा देता हूँ और अब तुम घर जाके 1 महीने तक सप्ताह में 1 दिन करके तुमको ये इंजेक्शन लगवाना है, और जो भी होगा बस। अब उन्होंने कहा कि अब ये इंजेक्शन ही लास्ट ट्रीटमेंट है, अगर प्रेगनेंसी तुम्हारा रहेगा तो यही लास्ट ट्रीटमेंट है, अगर नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने बोला। इसलिए तुमको मैं एडमिट भी नहीं रखूँगा कि रख के कुछ ट्रीटमेंट करो, उससे आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, उन्होंने बोला। बोलने के बाद मैं इंजेक्शन लगवाई और मैं घर आ गई, और उसके बाद 1 महीने तक मैंने वो इंजेक्शन लगाई एवरी संडे को। और मेरा जो प्रेगनेंसी है वो भगवान को ही मैं बोलूँगी, बिना भगवान का वो पॉसिबल नहीं होता कि मेरा वो प्रेगनेंसी रह गया। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया, हर 1 महीने में डॉक्टर मुझे बुलाता था। बेसिकली डॉक्टर हर 1 महीने में मुझे बुलाता था और यूएसजी हर 1 महीने में वो करने के लिए देता था। लेकिन जब वो डॉक्टर मुझे चेक करता था, एक मशीन था, वो पेट में वो घुमाता था और वहाँ से वो मुझे बोलता था डॉक्टर कि देखो एक साउंड आता था वहाँ से, वो साउंड मुझे आज भी याद है। डॉक्टर बोलता था ये तुम्हारा ट्विंस ए का हार्ट बीट है, और दूसरी तरफ घुमा के बोलता था ये तुम्हारा ट्विंस बी का हार्ट बीट हो। लिटरली सुनाते हैं वो डॉक्टर। और डॉक्टर बोलता था कि दोनों ठीक है। फिर मैं बोलते सर दोनों एकदम ठीक है। फिर बोलता था एकदम ठीक है तो मैं नहीं बोल सकता, एकदम ठीक है तो वो यूएसजी में पता चलेगा। फिर मैं उनको बोलती थी सर प्लीज़ आप मेरा ना 15-15 दिन का यूएसजी लिखवा दो, मैं हर महीने 2-2 यूएसजी करवा के लाऊंगी, क्योंकि मुझे देखना है दोनों ठीक रहना चाहिए। क्योंकि मेकअप काफ़ी बार ऐसा होता है, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी में एक को अंदर दिक्कत हो जाती है। और मेरा जो ट्विंस प्रेगनेंसी था वो आइडेंटिकल नहीं था, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस प्रेगनेंसी है मेरा। और उसके बाद मैं 15-15 दिन में यूएसजी करवा के डॉक्टर को मैं दिखाती थी। और डॉक्टर ने उस टाइम कह दिया था कि चलो तुमने 3 महीने का मुश्किल टाइम पार किया, अब जो तुम्हें है 6 महीने का मुश्किल वक्त जो है तुम्हें पार करना है। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक मैं 6 महीना पार नहीं करूँगी तब तक मेरा जो प्रेगनेंसी है वो पूरा हाई रिस्क वाला ही रहेगा। मेरा बच्चा जो है पेट के नीचे तरफ था। डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी मेरा डिलीवरी हो सकता है, कभी भी डिलीवरी हो जाने से अगर मैं 6 मंथ पार नहीं की तो फिर उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि बच्चे को मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने में हो जाने से बच्चा एकदम प्रीमेच्योर रहेगा, उसमें से बच्चा एकदम प्रीमेच्योर रहेगा। और ट्विंस में तो ज़्यादा ही कमज़ोर रहते हैं, तो उसमें से जो है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरा बात एकदम मानना है, तुम्हें बेड रेस्ट पूरा लेना है और तुमको 6 मंथ पार करना है। डॉक्टर ने जब ऐसा बोल दिया, और उस दिन जब डॉक्टर ने ऐसा बोला था मैं वहाँ पे रोई थी मैं। फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा था कि सर आप ऐसा बोल दिए, तो ये रोने लगे। और डॉक्टर ने कहा था कि हाँ ये माँ है, तो एक माँ को ये जानना ज़रूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड, कि आपके साथ ये भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा होगा तो मेंटली माँ को प्रिपेयर रहना है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला इसलिए मैं ये बातें इसे बता दिया, इससे रोने वाला कुछ बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला तुम स्ट्रांग हो और भगवान तुम्हारा साथ है। डॉक्टर ने बोला था कि इसलिए जो है तुम्हें 6 महीना पार करना है, 6 महीने बाद ही आगे का बात होगा। फिर जिस दिन मेरा 6 मंथ कंप्लीट हुआ और जब मैं डॉक्टर से मिलने गई, मेरे सामने डॉक्टर ने ऊपर देख के ऐसा करके बोला कि चलो भगवान ने आज 6 महीना इसका पार किया। और उसके बाद जो है 7 मंथ पार करके कुछ 15 दिन या 20 दिन के आसपास मेरा जो है डिलीवरी हो गया था। हाँ, डॉक्टर ने और एक बात मुझे कहा था कि मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। अगर पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में कभी भी मुझे लूज मोशन हुआ, पेट खराब हुआ, तो मेरा बच्चों के लिए वो एकदम रिस्क हो सकता है कि प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा दिक्कत आ जाए। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ट्विंस प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे अंदर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो इससे क्या है वाटर ब्रेक हो जाते हैं। और अगर वाटर ब्रेक हो गया
तो एकदम इम्पॉसिबल है, डॉक्टर के पास कुछ भी इलाज नहीं है कि उस टाइम वो बच्चे को अगर प्री मेच्योर टाइम में वो वाटर ब्रेक हो गया तो वो कुछ कर पाएंगे, आगे का NICU में रख के कुछ आगे का ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, एकदम प्री मेच्योर में वैसा नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बोला। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो उन्होंने एक सेफ दवाई दिया था मुझे। एक दवाई था, लोग जो मम्मियाँ होते हैं वो बच्चे का पेट में मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, बट मैंने ऐसा एकदम नहीं किया, मैं नहीं कर पाई। जब भी मेरा बच्चा पेट में ज़्यादा मूवमेंट करता था मुझे तुरंत वो दवाई लेना रहता था। दिन में 3 बार वो दवाई मैं ले सकती थी। तो जब भी मेरा बच्चा पेट में मूवमेंट करता था तुरंत मुझे वो दवाई ले लेना रहता था, क्योंकि वो दवाई लेने के बाद बच्चे जो है अंदर मूवमेंट कम करते थे। और डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा मूवमेंट होने से वाटर ब्रेक हो सकता है, और वाटर ब्रेक होना मेरे लिए बहुत रिस्की था। लेकिन उनका बातें मैं 100% मानी, इसलिए इतना कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद भी आज मैं जो है प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं एक ट्विंस मदर हूँ। प्री मेच्योर्ड बेबी होने के बाद भी मैं बोल सकती हूँ कि आज जो है भगवान के आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से मेरा बच्चा जो है दोनों प्री मेच्योर्ड होने के कारण भी वो लोग ठीक है। और आगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे मेरा जो भी डिलीवरी के एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताऊंगी। और डायबिटिक के ऊपर तो मैं मेरा जो शुगर लेवल हाई होता है उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी, उसका जो कुछ डाइट था डॉक्टर का मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे जैसा ट्विंस मदर है, ट्विंस प्रेगनेंसी का किसी का अगर जर्नी चल रहा है तो फिर आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। आप लोग डॉक्टर का बात सुनिए, डॉक्टर का बात मानिए, डॉक्टर का बात को 100% मानिए, 110% मानिए। तो फिर आप लोग, आपका जो प्रेगनेंसी है वो एकदम सेफ रहेगा, आप लोग आपका बच्चा एकदम हेल्दी घर ज़रूर लेके आएंगे। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, मैं भगवान से रोज़ यही प्रे करती हूँ कि जितना माएँ हैं सबके साथ अच्छा हो, सारा माँ जो है सब अच्छा रहे, सबका बच्चा अच्छा रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक कीजिएगा नया नया वीडियोस का अपडेट पाने के। थैंक यू।